जैसे ही उस दिन कॉलेज में ये खबर फैली, चंडीगढ़ प्राइम यूनिवर्सिटी का पूरा माहौल बदल गया। ऐसा लगा जैसे दीवारें भी सांस रोककर इस तूफान का इंतजार कर रही हूँ। पहले तो छात्र हंसी खुशी और बातचीत में व्यस्त थे, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। अचानक खबर आई कि परीक्षा के पेपर लीक हो गए हैं। घबराहट ने पूरे कैंपस में आग की तरह फैल जाना शुरू कर दिया। प्रोफेसर आपस में चिंतित नजरों से बात करने लगे। छात्र कानाफूसी में उलझ गए। हर किसी के चेहरे पर डर और शक की परतें छा गईं। धीरे धीरे ये अफवाह, जिसका नाम शुरू में किसी ने भी नहीं लिया, हर किसी के कानों तक पहुंच गई। हीर ने किया, हीर ने चीटिंग की, पर कैसे? लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक खतरनाक और जटिल थी। ये केवल एक लीक नहीं था, ये एक चालाक साजिश का हिस्सा था, जिसे किसी ने इस काबिल छात्रा को सबक सिखाने और उसे कॉलेज से बाहर निकालने के लिए बुनियादी तरीके से रचा था। हीर ने हमेशा ईमानदारी से पढ़ाई की थी, वो कभी शॉर्टकट नहीं लेती थी, और अब उसका नाम पूरे कॉलेज में बदनाम होने के कगार पर था। उसकी मेहनत, उसका विश्वास, उसके सपने, सब कुछ खतरे में था। ये विरोध केवल अकादमिक नहीं था, ये निजी विश्वासघात और इंसानी संबंधों की नाजुकता से जुड़ा हुआ था। सब कुछ उस समय और भी भयानक हो गया जब पता चला कि ये साजिश नवाब ने रची थी, जिसकी जलन और ऑब्सेशन उसे नैतिक पतन की ओर ढकेल रहा था। दोनों के बीच की अनकही समझौते, उनकी शादी का रहस्य किसी को न बताने को पूरा तोड़ दिया गया था। नवाब ने कॉलेज के नियमों को हथियार बना लिया और हीर की भविष्य की उड़ान को रोकने का काम किया। अर्जुन, जो हीर का सबसे करीबी दोस्त था, वो भी इस जटिल और खतरनाक खेल में फंसा हुआ था। वो देख चुका था कि नवाब ने किस तरह से धमकी दी थी, लेकिन अब उसे ये तय करना था कि उसे अपनी दोस्ती और सच के बीच कैसे संतुलन बनाए रखना है। कॉलेज के प्रशासन और अधिकारियों के पास जाकर समस्या का हल निकालना किसी आसान काम की तरह नहीं था। हीर की माँ, जो अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित थी, खुद कॉलेज पहुंची, तय करके कि चाहे जो हो जाए उसे अपने बच्चे की बेगुनाही साबित करनी है। पूरा कॉलेज, जो कभी केवल पढ़ाई और दोस्ती का केंद्र था, अब एक युद्ध भूमि में बदल चुका था, जहां हर इशारा, हर शब्द और हर नज़र किसी की नियति को बदल सकता था। हीर की मानसिक स्थिति इस भारी दबाव में भी मजबूत थी। उसने हर पहलू को ध्यान से देखा। कौन कौन इसके खिलाफ साजिश कर रहा था, किसका क्या इरादा था, कौन इसका सहारा बन सकता है। सस्पेंस हर तरफ घुल चुका था। छात्र, शिक्षक और प्रशासन, सबको यह एहसास होने लगा कि ये मामला केवल परीक्षा के पेपर लीक तक सीमित नहीं है। ये विश्वासघात, योजना और मानव संबंधों की जटिलताओं का मिश्रण था। हीर, जो हमेशा ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ी थी, अब खुद को एक ऐसी दुनिया में पाती है जहां हर कदम पर खतरा है। हर दोस्त या दुश्मन दिखावे के पीछे छुपा सच रखता है। अर्जुन की कोशिशें, जो उसकी मदद करने के लिए थीं, अब और भी जटिल हो गईं, क्योंकि उसे ये तय करना था कि वो अपनी दोस्ती के लिए कितना जोखिम उठा सकता है और कितनी दूर तक सत्य को सामने ला सकता है। हर घंटे, हर मिनट एक सस्पेंस था, एक ऐसा सस्पेंस जो हीर की पढ़ाई, उसका भविष्य और उसके विश्वास को चुनौती दे रहा था। कॉलेज की पाबंदियों और नियमों ने उसे घेर रखा था, लेकिन हीर की हिम्मत और संघर्ष ने उसे इस जाल में फंसने से रोकने की पूरी कोशिश की। ये केवल परीक्षा या अकादमिक स्कोर का मामला नहीं था, ये उसकी जिंदगी, उसके सपने और उसकी पहचान का संघर्ष था। हीर की दुनिया अब पूरी तरह उलट-पुलट चुकी थी। कॉलेज की हर गली, हर क्लासरूम और हर कॉमन एरिया अब उसकी निगाहों में किसी जासूसी और खतरे का मैदान बन गए थे। हर स्टूडेंट, हर प्रोफेसर, हर फेस उसके लिए शक की आड़ में दिखने लगा था। ये समझना मुश्किल था कि किसने उसे फंसाया है और किसने उसका साथ दिया है। हर दिन उसकी सुबह डर के साथ शुरू होती और हर रात नई चिंताओं और रणनीतियों के बीच समाप्त होती। हीर ने अपने दिमाग को शांत रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूमते। पेपर लीक होने की खबर, नवाब की चालाकी और अर्जुन की परेशानियां। उसके मन में सवाल उठते, अगर मैं सच कहती हूँ और सबूत दूं तो क्या वे मुझे विश्वास करेंगे? अगर मैं गलत साबित हो गई तो मेरा सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हीर ने खुद को गहरी जासूसी में लगा दिया। उसने हर साथी छात्र से बातचीत की, हर कोने में निगाह डाली और हर लॉकर, हर कमरा उसके लिए किसी राज की खोज जैसा बन गया। उसके पास अब केवल एक ही विकल्प था, सत्य को सामने लाना, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलें क्यों न झेलनी पड़े।
अर्जुन भी हीर की सहायता में पूरी तरह जुटा हुआ था। वो जानता था कि सिर्फ शब्दों से न्याय नहीं मिलेगा, सबूतों की आवश्यकता थी। उसने सीसीटीवी फुटेज चेक की, लॉकर के आसपास छिपकर निगरानी की और कॉलेज के हर संभावित रास्ते को देखा जहां से पेपर लीक हो सकता था। लेकिन हर कदम पर उसकी समझदारी और धैर्य को परखा जा रहा था। नवाब की चालें और उसकी धमकियां लगातार दोनों को मानसिक और भावनात्मक रूप से थका रही थीं। अर्जुन ने देखा कि नवाब न केवल कॉलेज के नियमों को तोड़ रहा है, बल्कि वो हीर की जिंदगी पर छाया बनकर खड़ा था। ये सिर्फ अकादमिक या प्रशासनिक समस्या नहीं रही, अब ये उनके बीच की जटिलता, व्यक्तिगत इच्छाएं और विश्वासघात का खेल बन चुका था। अर्जुन ने खुद से कई सवाल पूछे। क्या मैं हीर की मदद कर पा रहा हूँ? क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, या कहीं मैं भी खेल का हिस्सा बन रहा हूँ? हर सवाल के जवाब ने उसे और अधिक सतर्क कर दिया। हीर के माता पिता, विशेषकर उसकी माँ, अब पूरी तरह सक्रिय हो गई थीं। उन्होंने कॉलेज प्रशासन से मिलकर अपने बच्चे की बेगुनाही साबित करने की ठान ली थी। माँ का हर कदम, हर शब्द और हर अपील एक शेर की तरह खतरनाक था। संघर्ष में, दृढ़ निश्चय में और मातृत्व की चिंता में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी अधिकारी, किसी भी प्रोफेसर और किसी भी स्टूडेंट को हीर के खिलाफ किसी भी तरह की अफवाह को हवा देने का मौका न मिले। लेकिन सच्चाई इतनी सरल नहीं थी। नवाब ने अपनी योजनाओं में इतनी गहराई से जाल बुन रखा था कि हर नई खोज उसे और अधिक जटिलता में ढकेल देती थी। हीर को हर दिन ये समझना पड़ रहा था कि उसके सबसे करीबी लोग भी, चाहे अर्जुन ही क्यों न हो, कब उसके लिए खतरा बन सकते हैं। कॉलेज की हर निगाह, हर चर्चा, हर झलक अब किसी संकेत की तरह प्रतीत होती थी। तभी हीर के हाथों में एक अजीब सा सबूत आया, ब्रेसलेट, जिसे देखकर उसे एक संकेत मिला कि किसी लड़की ने ही उसे फंसाने की साजिश रची है। ये ब्रेसलेट सामान्य प्रतीत होते हुए भी एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी थी। उसने तुरंत ये सोचा कि कौन हो सकता है इस कॉलेज में जो उसे नापसंद करता हो, जो उसके खिलाफ साजिश रच सकता हो और जिसने इतना जोखिम उठाया कि उसकी पूरी पढ़ाई और भविष्य को खतरे में डाल दिया हो। हीर की आंखों में तेजी आ गई। उसने अपने सारे संसाधनों और बुद्धि का उपयोग करना शुरू किया। उसने हर व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया, हर दोस्त और हर दुश्मन का विश्लेषण किया। उसे ये भी समझ आ गया कि नवाब केवल एक अकेला खिलाड़ी नहीं है, उसके पीछे और भी लोग हो सकते हैं जो अपने फायदे के लिए उसकी ईमानदारी और मेहनत को खतरे में डालना चाहते हैं। अर्जुन ने भी अब तक कई सुराग इकट्ठे किए थे। उसने महसूस किया कि ये मामला केवल परीक्षा के पेपर लीक तक सीमित नहीं था, ये एक व्यापक साजिश थी जिसमें कॉलेज की प्रतिष्ठा, छात्रों के भविष्य और व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक दबाव शामिल थे। हर नई जानकारी, हर नई संभावना ने उन्हें और अधिक सतर्क कर दिया। उन्होंने तय किया कि किसी भी कीमत पर हीर को इस फंसावे से बाहर निकालना होगा। उन्होंने कॉलेज प्रशासन को सही सबूत दिखाने की रणनीति बनाई और देखा कि कैसे नियम और कानून को समझदारी और बुद्धिमत्ता के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। हीर अब केवल खुद की नहीं, बल्कि उन सभी के लिए लड़ रही थी जो न्याय और सच्चाई के पक्ष में थे। उसका संघर्ष, उसकी जिजीविषा और उसकी रणनीतियां एक ऐसी कहानी बन गई थी जो केवल कॉलेज की दीवारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर छात्र के दिल और दिमाग में सवाल पैदा कर रही थी। सत्य और न्याय की ताकत क्या होती है, विश्वास और धोखे की सीमा क्या होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो तब भी आप किस हद तक संघर्ष कर सकते हैं। हीर ने ये तय कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए, वो अपनी ईमानदारी और मेहनत को बचाए रखेगी और सत्य को सामने लाएगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलें क्यों न झेलनी पड़े। हीर की हर रणनीति अब अंतिम चरण में थी। उसने अपने चारों ओर नजरें दौड़ाई। कॉलेज का हर कोना, हर स्टूडेंट, हर प्रोफेसर, हर लॉकर और हर क्लासरूम उसके लिए किसी गुप्त सुराग की तरह प्रतीत हो रहा था। उसके दिमाग में लगातार यही सवाल गूंज रहे थे, कौन है जो मेरे खिलाफ खेल रहा है? कौन है जिसने मेरी मेहनत और सपनों को खतरे में डाल दिया है? ब्रेसलेट जो उसने पाया था केवल एक सुराग नहीं, बल्कि सच्चाई की दिशा में पहला कदम था। वो जानती थी कि ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये एक गहरी साजिश है जिसे सावधानी पूर्वक रचा गया है ताकि उसके करियर और प्रतिष्ठा को बर्बाद किया जा सके। उसने हर स्टूडेंट से बातचीत की, हर स्टाफ मेंबर की गतिविधियों पर नजर रखी और हर व्यवहार का विश्लेषण किया। अर्जुन भी पूरी तरह हीर के साथ था। उसने न केवल कॉलेज प्रशासन के पास जाकर सबूत प्रस्तुत किए, बल्कि सीसीटीवी फुटेज, लॉकर एंट्री रिकॉर्ड और पेपर वितरण के हर पहलू की गहन जांच की। दोनों मिलकर ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि नवाब ने ये सब क्यों किया। क्या ये केवल व्यक्तिगत ईर्ष्या थी या इसमें किसी और का हाथ भी था? इस सवाल ने उन्हें और अधिक सतर्क कर दिया।
नवाब की हर चाल, हर धमकी और हर छुपी हुई योजना अब उनके सामने थी, लेकिन हीर और अर्जुन ने अपने धैर्य, बुद्धिमत्ता और रणनीति से इस जाल को भेदने की ठानी। उन्होंने देखा कि केवल एक ही व्यक्ति नहीं, बल्कि कई लोग इस खेल में शामिल थे, कुछ अपने फायदे के लिए, कुछ पुराने खेद या ईर्ष्या के कारण और कुछ सिर्फ सत्ता और नियंत्रण के लिए। हीर के माता पिता, विशेषकर उसकी माँ, अब पूरी तरह सक्रिय हो गई थीं। उन्होंने कॉलेज प्रशासन को स्पष्ट कर दिया कि हीर की मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई पर शक करना केवल गलत नहीं, बल्कि अत्यंत अन्यायपूर्ण है। उनके आग्रह और दृढ़ निश्चय ने कॉलेज के अधिकारियों को भी मजबूर कर दिया कि वे इस मामले की निष्पक्ष जांच करें। इस बीच हीर ने अपने अंदर के डर और चिंता को नियंत्रित करना सीख लिया। उसने समझ लिया कि केवल डरने या प्रतिक्रिया देने से कुछ नहीं होगा। उसे योजना बनानी होगी, हर कदम सोच समझकर उठाना होगा और हर सुराग को सावधानीपूर्वक इकट्ठा करना होगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, नए और चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। ये पता चला कि नवाब ने केवल खुद हीर को फंसाने के लिए ये खेल नहीं रचा था, उसके पीछे और भी लोग थे, जिनके मकसद निजी लाभ और सत्ता का विस्तार था। हर खुलासा हीर और अर्जुन के लिए एक नई चुनौती बन गया, लेकिन हीर ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि इस साजिश के तार केवल उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी शक्ति और बुद्धिमत्ता को परखने के लिए भी बुने गए थे। आखिरकार सीसीटीवी फुटेज, ब्रेसलेट का सुराग और अर्जुन की मेहनत ने एक स्पष्ट चित्र पेश किया। ये साबित हो गया कि हीर निर्दोष थी और नवाब तथा उसके अन्य सहयोगी